आज की शुरुआत हो रही है शाम से। तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम। पहला का आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज मेरे को रखना था खेतों में गोबर खाद। हमारे यहाँ इसे पहाड़ी में मो कहते हैं और ये टब मैंने बताया था मेले में ज़रूरी होता है। ये इसी कामों के लिए ज़रूरी होता है। जो पहाड़ी है उनको पता ही होगा। चलो दिखाते हैं आपको। फिर मैं रखने रख गई थी खाद खेत में, और वो इसलिए रख रही थी क्योंकि हमने कद्दू और लौकी वगैरह की सब चीज़ की बेल लगानी है। तो उसकी वजह से पापा ने मुझे बोला था कि आज सब जगह जहाँ जहाँ मैंने खोदा है वहाँ वहाँ सब जगह रख देना गोबर। तो फिर रोनी मेरे साथ मस्ती करने लग गया था। ये अपनी रस्सी लेके पता नहीं कहाँ आ रहा था मेरे पीछे। मुझे बहुत ज़्यादा लेट होने लगी थी, जिसकी वजह से मेरे को सॉर्ट करने के लिए कट्टों में गोबर पैक करके ऊपर आंगन से नीचे को फेंकना पड़ा। उतने जगह पापा ने किया था उतने जगह तो मैंने रख दिया था गोबर, और उसके बाद फिर थोड़ा और पापा ने बोला था कि जहाँ पे तुझे लगे और करना है वहाँ पे खोद लेना, तो वहाँ पे और बना लेना। तो इसलिए मैं लग गई थी खुदाई करने में। बना दी थी मैंने। और फिर उसके बाद मैंने खुदाई भी कर ली थी और उसमें खाद भी डाल दी थी थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा और लगती तो वो भी मेरे को लेने जाना था। उसके बाद मैंने ऊपर वाले खेत में भी खद खोद के खाद डाल दिया था और नीचे वाले खेत में भी पूरा हो गया था मेरा काम। फिर मैंने धो लिए थे हाथ। शाम के टाइम पहाड़ों में कुछ ऐसा मौसम होता है। फिर आ गई थी मेरी दादी जो गई थी अपने मायके। उनसे मैंने प्रणाम वरनाम बोला, और मैं लेके तो कुछ नहीं आई हूँ बोल रही थी। और संतरा उसने खरीदे थे तो वो दे रही थी मुझे, ले खा ले करके। तो ये इसको खानी थी, खाएगा खाएगा ले। और जैसे मैं संतरा छीलती हूँ ये हमेशा मेरे आगे से आ जाता है खाने के लिए। इसे बड़े पसंद है संतरा। सारा काम हो गया मेरा फाइनली शाम का। और मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया घास लेने के लिए, तो मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए। नीचे रखी है मम्मी ने काट के, खाली मुझे लेके आनी है। ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा सा ही था। उसके बाद रात को 11 बजे इतनी ज़्यादा बारिश आई, सब छत हमारा पूरा सफ़ेद दिखने लग गया था। इतने ज़्यादा ओले गिर गए थे, मेरी नींद तो ऐसी खुल गई। फिर हो गई थी सुबह। सुबह सुबह उठ के मेरे पापा आए। पापा ने बोला कुदाल ढूंढ मेरे साथ। वो गए थे बेल लगाने के लिए, जो मैंने आपको बताया लगुल बोलते जिन्हें, वो लगाने के लिए गए थे। तो मैं फिर पापा के साथ ढूंढने लग गई थी कुदाल। और सुबह का मौसम कुछ ऐसा हुआ है आज, हल्की धूप और हल्के बादल। मेरे को और रोनी को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग वापस घर को जाने लग गए थे ऊपर। फिर पापा ने आवाज़ लगा दी थी कि मिल गया है मुझे कुदाल। तो पापा ने इतने जगह लगा भी दिए थे पहले ही बेल, और अब वो एक दो जगह और लगा रहे थे। कल रात के ओले इतने सारे गिरे थे कि इन्होंने हमारे बेल वेल सब तोड़ दिए थे जितना कुछ हुआ था। पापा इधर लगा रहे थे लौकी की बेल। बाकी बेल अभी हमारे इतने और बच गए हैं, तो अभी लगाएंगे फिर हम। और मैंने सुबह ना मुँह हाथ धोया था ना कुछ किया था। रोनी मुझे परेशान करने में लगा था, क्योंकि पापा ने सुबह सुबह एक तो बाहर आते ही कुदाल ढूंढने के काम पे लगा दिया था हमें। ये हमारे हुए इतने अलसी, और रोनी इनको लेके भाग रहा था, मुंह में निकाल निकाल के लेके भागने में लगा था। मैं मम्मी से इसकी शिकायत कर रही थी। फिर मुझे मम्मी ने बोला कि तू खाली बैठी है, इससे अच्छा इनको सुखाने के लिए डाल दी जितनी अलसी हैं। फिर मैंने डाल दी थी, सारी तो नहीं डाली, थोड़ा सा डाली थी, थोड़ा बचाई थी, क्योंकि मौसम अभी भी पूरा खुला नहीं था, तो इसलिए हमने इतनी छोड़ दी थी मैंने। कल रात भी एक अखो बारिश हुई थी, तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा ओले गिरे थे, कितनी सारी बारिश हुई थी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था और पूजा पाठ कर ली थी, और मैं आ गई थी छत में थोड़ा सा।
और सुबह का मौसम भी बड़ा सुहाना हुआ था आज, कल बारिश की वजह से। फिर डाल देते हमने छत में लाई, राई, मेथी और धनिया और जौ सुखाने के लिए। फिर आए थे नीचे अंकल जो हमारी लकड़ी फोड़ रहे थे, और बहुत स्ट्रगल काम होता है ये भी, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए भी। और थोड़ी देर बाद आ गई थी दिप्पी जिसका आना था आज रिजल्ट, और ये मेरे से बोल रही थी कि देखोगे आप, और ये बहुत डरी हुई थी और ये एक एक मिनट गिन रही थी कि आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, 15 मिनट बचे, 25 मिनट बचे हैं, ये ऐसे गिनने में थी। वैसे भी मंदिर जाके आई है बेचारी, सब सही होगा। भगवान से बोल के भगवान रिजल्ट कर देना सही जो होगा, वरना यहीं से चले जाने दोस्तों, यहीं से संन्यास लेने ऊपर। दुनागरी मंदिर में जोगी बाबा बन जाना है। तो दोस्तों बस 10 मिनट बचे हैं और इस बेचारी की हालत देखो कैसी हो गई है, बहुत फट रही है इसकी कि अब क्या होगा मेरा। हर 5-10 मिनट गिने जा रहे हैं यहाँ पे, बस 10 मिनट बचे, 11 बजे रिजल्ट आउट और ये घर से आउट। दुनागरी को सीधे झोला चुन दे, वो थैला लेके ना कपड़े उपड़े डाले हिरदे रहे दुनागरी को। बस 10 मिनट रिजल्ट आउट और ये घर से आउट। गेट आउट, मम्मी बोलेगी गेट आउट सीधे, घर नहीं जाना है जहाँ से नबी के घर से। चलो मिलता है अभी थोड़ी देर में और 10 मिनट बाद फिर दिखाएंगे इसका रिएक्शन। तो दोस्तों 11 बज गए हैं और इसको देखो। और अब हम चेक करेंगे रिजल्ट और इसका साथ में रिएक्शन दिखाएंगे आपको, ठीक है? 1 मिनट, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं दोनों साथ बैठ के। रोल नंबर बताइए मुझे। खत्म है मामला वाला तो खत्म है। लाओ रोल नंबर टाइप करो, अपने हाथों से दो। ले टाइप कर। 11 बजे क्या? हाँ तो कॉपी कर लूंगी पहले, अगर अभी नहीं हुआ यही ना 2,50,70,000 तो कॉपी कर लेती हूँ। यही तो था बार साइज में। बार हमें दिक्कत ना आए इसके, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। रुकिए अब देखते हैं दोबारा से। V W 2 3 5 आपके पिता का नाम पर ही दिखाई कि नहीं? कुछ भी नहीं आया। अरे यार थोड़ा स्कैम हो गया, देखो हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया, कुछ भी नहीं आया। मैंने भी ऐसे किया था। खुल नहीं रहा क्या? एक बार देखते साइड में दोबारा जाके कि खुल रहा नहीं, खुल रहा, आउट हो गया नहीं हुआ, हो तो गया आउट शायद। तो मर जाती है। मैं चल जाती हूँ तब तक। आधे घंटे तक तो रिजल्ट ही नहीं खोला, ये बेचारी की हालत ख़राब हुई थी। आधे घंटे तक मैं चेक ही करने में थी, चाहिए बड़े मुश्किल से 20-25 मिनट बाद हमारा रिजल्ट ऑन हुआ। वो सुन नोबरा के गाने सुन। क्या हो गया इसको? अब गाइस ये ऐसी करता है, जो रिजल्ट आता है ना ऐसी होता है। कोई साइड होता तो जब मैं इससे साइड ही पूछ लेती हूँ। फाइनली आधे घंटे बाद तो ये हो गई है पास, 10th पास कर लिया है इसने। अभी मेरे को कराने वाली पार्टी, भले इसका व्रत है, वो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये मुझे कराई। इसने मुझे पार्टी कराना है। और फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। गुड, तरक्की करते रहना, ठीक है? डन डन। दीदी को पार्टी कराने लेके जा रही हूँ ऊपर, वो टैंकी के वहाँ। टैंकी हमारी पता कहाँ है? इतनी अच्छी जगह है ना, सोच नहीं सकते आप। बिल्कुल बहुत ऊपर। स्वर्ग है, स्वर्ग। वहाँ कुछ स्वर्ग भी फेल है, वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, बस एक बैग मिलेगा ज़्यादा। उसी को बना के खाएंगे। पता चला वो उल्टा मेरी पार्टी कर रहा है। उसकी पार्टी हो जाएगी हम दोनों की। चलो ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों मैं इससे पूछ रही हूँ कि अब तूने लेना क्या है, और मतलब मुझे नहीं पता, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, बता। और ये बताने वाली है, जो कि अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब तो पता चल जाना चाहिए ना इंसान को। हमें कुछ नहीं पता दोस्तों, यार पता चल जैसे जाना स्कूल चाहिए। जाएंगे उस दिन जाएंगे करेंगे, अब जो अच्छा लग गया उस टाइम, इधर की क्लास है इधर की क्लास। जहाँ चले। और इसको पछतावा भी फिर पता चलेगा। सोच के करना चाहिए, जो भी करना है सोच के करना चाहिए। देखते भी गाइस क्या होगा, देखते हैं क्या लेती है, क्या करती है, फिर मिलते हैं, फिर बताएंगे आपको इसने क्या लिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों इससे ज्यादा खुशी तो मेरे को हो रही है अब इसने, क्योंकि उनको पार्टी खानी है। सच में मुझे इनको पार्टी चाहिए। मुझे इन लोगों से ज्यादा हमारे गांव के 3 थे, ये और एक करण है, दोनों 10th में हैं और ये दोनों फर्स्ट पास में हैं, और एक 12th वाली वो भी फर्स्ट पास हुई है। तो अब इनकी खुशी मेरे मतलब इन तीनों की मिक्स खुशी मेरे पास। पार्टी चाहिए तीनों की। हाँ, तभी तो खुशी हो रही। आप लोग समझ सकते हैं, जिनके मतलब ऐसा होता है पार्टी खाने का, जिसको खाने का शौक है। हम उन्हीं में से एक है जो खाने का शौकीन रखते हैं और इन जैसे लोगों को लूटते हैं। जब पार्टी नहीं करेंगे ना, मैं साफ साफ बताऊंगी, सबकी शिकायत। पार्टी नहीं कराई। हाँ, और सब इसको कांग्रेचुलेशन बोल देना याद से, ठीक है? इस कमेंट भर देना सब। शाम के टाइम पे मैं थोड़ा तैयार हो गई थी फोटोशूट के लिए,
और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे। अब हो गई है शाम और आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर। और ये 2 रबड़ देख के आप मेरे बालों पर हंसना मत, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियां समझ सकती कि अगर एक रबड़ खो जाता है एक का साथी तो दूसरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए 2 अलग अलग ही मिलते हैं हमेशा। मुझे तो औरों का पता नहीं, बट मुझे तो हमेशा 2 अलग अलग ही मिलते हैं, इसलिए मैंने एक रेड एक वाइट कलर का लगा रखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।